नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 विद्युत। इसका हम पढ़ रहे हैं उदाहरण नंबर 11.7। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का एक चालक जो 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र के अनुसार संयोजित है। तो हमको इस चित्र के अनुसार बताना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी और विद्युत क्षेत्र तथा चालक के बीच विभवांतर परिकलन कीजिए। तो हम यहाँ पर पहले चित्र बना लेते हैं। तो चित्र जैसा है हमारा, ये चित्र है, ये हमारा यहाँ प्रतिरोध है जो कितने ओम का है, 4 ओम का है। यहाँ पर हमारे बल्ब है एक, ये बल्ब है हमारा, है ना। और फिर यहाँ पर हमारी कुंजी है, यहाँ एमीटर है, यहाँ हमारी बैटरी है, ठीक है। माइनस प्लस और ये धारा इधर बह रही है हमारी, है ना। तो अब हमको बताना है कि जो ये हमारा चित्र है इसके अनुसार परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ का विभवांतर क्या होगा हमारे चालक तारों के सिरों के बीच में, और प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमें जो जो दे रखा है वो लिखेंगे। लैंप, जो लैंप है उसका प्रतिरोध कितना है, लैंप का प्रतिरोध यानी कि R1 हमारा क्या है, 20 ओम। और जो चालक तार है उसका प्रतिरोध क्या है, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार इसको मान लेते हैं R2 प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध है 4 ओम। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक बैटरी है, उसका वो कितने उसका विभवांतर क्या है, बैटरी चालक तार 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है, यानी कि विभवांतर हमें दिया हुआ है, विभवांतर कितना, V बराबर 6 वोल्ट, है ना। अब हमसे पूछा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। तो यहां हम बता देते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि R हम बताएंगे, तो R1 प्लस R2 कर देंगे तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो R हमारा क्या आ जाएगा, 20 प्लस 4 यानी कि R बराबर 24 ओम। ये हमारा क्या आ गया, कुल प्रतिरोध। अब हमको क्या बताना है, अब हमको बताना है इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बारे में। तो परिपथ में विद्युत धारा बतानी है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I हमको बताना है। तो V बराबर IR होता है, तो I बराबर V बटे R। तो यहाँ पर हम I बताएंगे। हमको क्या क्या पता है, हमको पता है कि V कितना है, V कितना है हमारा 6, ये रहा यहाँ पर। हमको पता है कि हमारा R यानी कि कुल प्रतिरोध कितना है, 24। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 6 के पार्टे से कट जाएगा एक बार और 4 बार, 4 से ये 1 कट जाएगा, हमारा I बराबर क्या आ जाएगा, 0.25 एम्पियर। धारा का मान किस में आ जाता है, एम्पियर में। यानी कि धारा हमारी कितनी आ गई, धारा हमारी आ गई 0.25। अब हमसे उसने पूछा है कि विद्युत जो लैंप है और चालक तार है उनके सिरों के बीच विभवांतर हमको बताना है। तो पहले लैंप का विभवांतर बता देते हैं। लैंप के सिरों के बीच V, है ना, विभवांतर लिखते हैं पूरा, विभवांतर V बराबर क्या होता है, I और R। तो V हम निकाल रहे हैं, I। अब देखो प्रभावित जो विद्युत धारा होगी वो क्या होगी, हमने निकाल ली, वो 0.25 है। और R हमारा कितना है, तो किसके लिए निकाल रहे हैं, अब हम लैंप के लिए। तो इसके लिए जो विभवांतर ये प्रतिरोध होगा लैंप के लिए वो क्या होगा, 20 होगा। तो I तो कितनी है, 0.25 और R कितना है, 20।
तो देखो क्या करेंगे, इस 0 से 1 पॉइंट कम हो जाएगा, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, 50 के पीछे एक और 0 है तो उससे फिर एक और पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि 25, 0.25 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो विभवांतर है वो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चालक के सिरों के लिए विभवांतर निकालेंगे। चालक के सिरों के लिए विभवांतर, चालक के सिरों के लिए जो विभवांतर निकालेंगे V बराबर आई आर। तो V हम निकाल रहे हैं, I का मान क्या है, धारा का मान 0.25 गुणा यहां पर चालक तार के लिए जो प्रतिरोध है वो कितना है, 4 ओम है। तो देखो पॉइंट को भूल जाओ, अभी 25 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, 2 संख्या के बाद है, तो 100 के 2 संख्या के बाद लगाएंगे तो क्या बच जाएगा, केवल 1। तो 1 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, चालक के सिरों के लिए विभवांतर। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कैसे लगे आपको तीनों ये सवाल के जो आंसर आए, आसानी से अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।